मौलाना साहब ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान तो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस को डिले कर देना चाहिए, मगर इसकी क्या गारंटी है कि एक दफ़ा जो जवाज़ बना के आप इलेक्शन डिले करेंगे, उसी जवाज़ के तहत मज़ीद इलेक्शन डिले नहीं हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस हो ही ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन तो डिले हो गए हैं। आइन की दी हुई मुद्दत में इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन में ताख़ीर हो गई है। तो जब ताख़ीर हो गई है तो अगर 2-4 महीनों की बात मौलाना साहब कर रहे हैं तो ये ताख़ीर पहले से हुई है। फिर दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब की बात में दलील है, वज़न है। मौलाना साहब फरमाते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दी के ज़द में है, आए रोज़ पुलिस चौकियों पे हमले हो रहे हैं, आए रोज़ सियासी कारकुनों पे हमले हो रहे हैं। अभी ये 2-3 महीने में हमारे कई लोग जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। बाजवड़ का वाक़या सबके सामने है। ज़ाहिर है सभी मज़म्मत करते हैं जो भी अटैक हुए किसी भी सियासी जमात के ऊपर, मगर बिलखसूस आपकी ने जो एक बयान दिया है कि जी अगर 2-4 माह आगे भी हो जाएं, तो JUIF ने ये बात ज़ाहिर है अपने अंदर आपने डिस्कस की होगी कि फिर आप इलेक्शंस कब चाहते हैं। आप इलेक्शंस मार्च में तो रमज़ान शरीफ का महीना है, उसके बाद ईद है, फिर आप इलेक्शंस चाहते कब हैं कि कब हों इलेक्शंस? मौलाना साहब जो फरमाते हैं कि एक तो अमन अमान का मसला है, इलेक्शन में बहरहाल अमन ज़रूरी है। अगर अमन नहीं होगा, अगर उम्मीदवार अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, अगर वोटर पोलिंग पे नहीं जा सकेंगे तो ये फिर किस किस्म का इलेक्शन होगा। और फिर हमारे बाज़ इलाके ऐसे हैं, जैसे मेरा अपना हलका है, यहाँ के लोग जो है सर्दियों में चले जाते हैं डेरा मुराद, डेरा लयार, सिब्बी, इन इलाकों में। ठीक। अब उन इलाकों से लोगों को आप कैसे ले आएंगे? अच्छा मौलाना साहब, आपसे इसीलिए मैं तो ये इस सवाल पूछ हवाले रही से हूँ कि हमने फिर कहा कब कि चाहेंगे आप इलेक्शन? मौसम भी बेहतर हो और इसी तरह थोड़ा सा अमन अमान भी बेहतर हो, ताकि इलेक्शन सही मानों में इलेक्शन हो सके। तो फिर JUIF कब चाहेगी इलेक्शन? अप्रैल का महीना बेहतर महीना है और मार्च का एंड या अप्रैल का महीना ये बेहतर महीने होते हैं। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आप बार बार इस बात पे जोर दे रही है कि इलेक्शन डिले हो तो फिर कितने दिन डिले हो। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मौलाना साहब, आपने ये कहा कि जी मौसम बेहतर हो जाए और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाए, तो फरवरी से लेके अप्रैल तक आप कैसे समझते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल यही हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर लेगी? अमन अमान कायम नहीं कर सकती तो फिर अल्लाह हाफिज, फिर दहशतगर्दों के हवाले करें मुल्क। मौलाना साहब, आपसे ये सवाल बनता है कि अगर इलेक्शंस डिले हो जाते हैं तो फिर सेनेट इलेक्शंस का क्या होगा? आप तो सेनेटर हैं, सेनेट इलेक्शंस के लिए आपको इलेक्टरल कॉलेज चाहिए होगा, वो ही नहीं तश्कील दिया जाएगा तो फिर सेनेट इलेक्शंस भी नहीं हो पाएंगे। देखिए, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अभी आगे काम इलेक्शन कमीशन का है और कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन हर हाल में होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। अब ये सारी सूरत हाल हमने रियासत के सामने रखी है, इलेक्शन का कमीशन के सामने रखी है और निगरान काबीना जो है, जो मेरे नज़र में वो शो पीस है, उनके सामने रखी है। बाकी इलेक्शन अगर होते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। और आपको लगता है कि अगर इलेक्शंस आगे बढ़ जाएं, अप्रैल तक बढ़ जाएं, तो देखिए एक IMF का लोन भी तो नई हुकूमत जब आएगी तो उसने मांगना है, उसके लिए वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जी अगर इलेक्शंस को हम अप्रैल तक लेके जाते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, तो फिर हम इस पोजीशन में ही नहीं होंगे, नई हुकूमत तब तक बनी नहीं होगी और वो नए IMF के लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगी, टाइमली नहीं कर पाएगी। देखिए, जो आईनी मुद्दत है इलेक्शन की वो तो गुजर चुकी, पता है आपको?
जी बिल्कुल गुजर चुकी। जब गुजर चुकी है तो फिर एक आध महीने आगे पीछे में क्या फ़र्क पड़ता है। मौलाना साहब हाँ, या आपने तो ये है कि आइन के मुताबिक 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करना था, अगर वो हो जाते तो कोई नहीं था, लेकिन उस हद से गुजर चुके हैं।